रिटन एग्जाम क्लियर कर लिया, कॉन्ग्रेचुलेशन, बिकॉज नाउ द रियल गेम स्टार्ट। पर्सनल इंटरव्यूज़ में वो ये चेक नहीं करते कि आप कितने स्मार्ट हो, आप कितने परफेक्ट हो, ऐसा कुछ नहीं होता है। वो सिर्फ ये देखते हैं हाउ आर यू एज अ पर्सन, हाउ डू यू हैंडल द प्रेशर, आप कैसे सोचते हो, व्हाट आर योर थिंकिंग, व्हाट आर योर ओपिनियंस। ये मेन मोटिव होता है किसी भी इंटरव्यू का, किसी भी कॉलेज का। सो आज हम यही डिस्कस कर। अब मैं आपको वो परफेक्ट ब्लूप्रिंट दूंगी जो कि मैंने खुद ने फॉलो किया था और मुझे सब जगह काम किया था। वो बहुत लोगों को हेल्प करता है एंड इट इज़ द बेस्ट थिंग, जिससे ना आप कुछ ओवर बोलोगे ना कुछ अंडर बोलोगे, आपका प्रॉपर कॉन्फिडेंस। नंबर 1 चीज़, इंट्रोडक्शन। उसे बाय हार्ट याद कर लेना अगर नहीं आता हो। उसमें से बेसिकली क्या क्या होना चाहिए, आपका नाम, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपने अपनी स्कूलिंग कैसे क्या करी है, आपके इंटरेस्ट, हॉबीज़, और बस आपका थोड़ा सा मतलब कोई भी अचीवमेंट है वगैरह, वैसे कुछ अवार्ड्स जीते हो या कहीं कोई पार्टिसिपेट गेम्स खेलते थे, कोई कुछ भी ऐसा यूनिक चीज़, ये आपके मेन होता है। हमेशा याद रखना, यू आर प्रिपेयरिंग योर ओन क्वेश्चंस। जो आप बोलोगे वो उसी पे क्वेश्चंस करेंगे कि इफ़ यू विल से दैट आई लव रीडिंग, देन दे आस्क आपका फेवरेट बुक है, ऑथर कौन सा है, लास्ट बुक कौन सा रीड किया था, उसके इनसाइट्स। अगर आपको उसे कोई क्रिटिसाइज़ करना हो, कुछ उसमें इंप्रूवमेंट्स करना हो, या आपको उसे मार्केट करना हो बिकॉज यू आर गोइंग इनटू बिजनेस स्कूल, तो उससे, उस जॉनरा से रिलेटेड, उस टॉपिक से रिलेटेड सारी चीज़ें प्रिपेयर करके जाना। आया समझ कि कैसे क्या करना है, ये याद रखना। वही चीज़ इंक्लूड करो जिसके क्वेश्चन हैंडल कर सकते हो। जस्ट बिकॉज कि सब ये रख रहे हैं, सब ने इतना सब कुछ किया, ऐसा कुछ मत करना। ओरिजिनल रखना, रॉ रखना, वो रखना जिसके पीछे का कॉन्टेक्स्ट बता सको, समझा सको, उन्हें कन्विंस कर सको। और हाँ, ये इंट्रोडक्शन ऐसे याद रखना, अगर बाय चांस कुछ भूल भी जाओ तो ऐड ऑन हो सके, वहीं के वहीं हो सके। ये नहीं लगना चाहिए कि रट के आए हो, भूल गए, कि मैं ब्लैंक हो गया हूँ, कि कुछ सोचने लग गए 1-2 सेकंड के लिए भी। समझ जाते हैं वो, बहुत इंटरव्यूज़ नहीं, उन्हें सब पता है। ओके, बॉडी लैंग्वेज बहुत नेचुरल रखना, प्रेशर मत लेना इस चीज़ का। बिकॉज अब वो चीज़ जिसमें मैंने गलती की थी, अपना सिटी, उससे रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट सिटीज़, कैपिटल, स्टेट, जो कॉलेज टारगेट कर रहे हो उसका स्टेट, सिटी, उससे रिलेटेड हर एक टॉपिक पढ़ के जाना। उसका हिस्ट्री, वो किस इंडस्ट्री में अभी लीड कर रहा है, उससे रिलेटेड पॉलिसीज़, उसका इकॉनमी, वो कितना शेयर होल्ड करता है, कितना कंट्रीब्यूट करता है, पॉपुलेशन डेंसिटी, एवरी सिंगल रिलेटेड टू योर पर्सनल एरिया पूरा पढ़ के जाना। और इसके लिए बस न्यूज़पेपर पढ़ना नहीं है, उस पर अपने ओपिनियन, अपना क्या वैल्यू, हाँ, और इसके लिए सिर्फ न्यूज़पेपर पढ़ना नहीं है, उस पर अपने ओपिनियंस बनाने हैं। आप क्या सोचते हो, उसको कैसे इम्प्लाई करोगे, वो आपकी लाइफ को कैसे इम्पैक्ट कर रहा है, अगर आप उस पोजीशन पे होगे तो आप उसे कैसे चेंज कर सकते हो, वो सब चीज़ें ध्यान से पढ़ना, उसे समझना। अगर नहीं भी आ रहा है या फिर सपोज़ वो आप कुछ बोलते हो, वो आपसे अग्री नहीं करते, तो बोल दो सिंपली, ओके आई विल मेक श्योर टू रीड दैट अगेन। वैसे करके अच्छे नोट पे ख़त्म करना, उनसे आर्गूमेंट मत। और सारे इंपॉर्टेंट हाईलाइट टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ लेना। मैं बता रही हूँ, एआई पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है आज के टाइम पे, वेमेंस सेफ्टी पढ़ लेना, स्टार्टअप पढ़ लेना, सस्टेनेबिलिटी पढ़ लेना, एंड देन ग्लोबल टेंशन्स पढ़ लेना, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ पढ़ लेना, और इंडियन इकॉनमी पढ़ लेना, बजट के बारे में पढ़ लेना, सब कुछ। ठीक है, ये ऐसी चीज़ है, इस पर वो आपके ओपिनियंस को भी रिलेटेड टॉपिक में भी आपको दे सकते हैं, एक्सटेम्पल वगैरह। बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यही आपका गेम चेंजर हो जाता है। बिकॉज लोग क्या करते हैं, लोग परफेक्ट आंसर्स देने का ट्राई करते हैं, दे आर नॉट फाइंडिंग एनी परफेक्ट आंसर। उन्हें बस चाहिए कि आप क्या सोचते हो और आप उसे कैसे प्रेजेंट करते हो, बस यही मेन की टेक अवे होता है। और ये मैंने अपना कैसे स्ट्रॉन्ग किया था वो मैं बता देती हूँ, बिकॉज मैंने अपने सारे इंटरव्यूज़ अभी तक के क्लियर किए थे। सो मैंने आई क्वांटा ज्वाइन किया था, वहाँ पे हर स्टूडेंट का एक शीट बनाया जाता है कि आपने कौन से आंसर्स दिए, कैसे दिए, कि कौन सा एरिया स्ट्रॉन्ग है, कौन सा वीक है, कौन से क्रॉस क्वेश्चंस में आप नहीं हैंडल कर पा रहे हो, ज़्यादा बोल रहे हो, आर्ग्यूमेंट कर रहे हो, आपके एक्सप्रेशंस, बॉडी लैंग्वेज, एवरी सिंगल पॉइंट का एक प्रॉपर नोट किया जाता है। फिर आप उसका रिव्यू दिया जाता है सो दैट यू कैन इम्प्रूव इन योर नेक्स्ट मॉक इंटरव्यू। डायरेक्ट कि आपको कैसा मॉक इंटरव्यू चाहिए, कि हाँ इस मेरे ये वाला पॉइंट वीक है, प्लीज़ इधर इससे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछना, डिफिकल्टी लेवल ये रखना, ग्रिलिंग इस पैटर्न पे हो ना हो, सब कुछ होता है। इवन लास्ट ईयर के इंटरव्यू ट्रांसक्रिप्ट्स दिए जाते हैं, जिससे कि आप उन्हें पढ़ो और समझो कि रियल इंटरव्यू में क्या पूछते हैं, बाकी लोगों से कैसे आंसर करते हैं। सो मैं ये पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, उनके मॉक पीआईज़ का लिंक भी, उनके ग्रुप चैट का लिंक भी। इफ़ यू वांट एनी गाइडेंस वगैरह वहाँ कर देना। वहाँ मैं खुद पर्सनली हर एक को आंसर्स करती हूँ। काफ़ी सारे आईएम के एल्यूमिनाइज होते हैं, वो आंसर्स करते हैं, वही लोग आपका इंटरव्यू लेंगे। हाँ, आई वुड से प्लीज़ मॉक इंटरव्यूज़ दे के जाना, बिना प्रैक्टिस के मत चले जाना, पैनिक कर जाओगे या फिर कुछ कर दोगे। इट्स वेरी रिस्की, बिकॉज इसका कोई भी परफेक्ट टेम्पलेट नहीं है, कोई भी प्रीवियस ईयर का पैटर्न नहीं आप डिसाइड कर सकते हो। बस आप अपना बेस्ट प्रिपेयर कर सकते हो, आप अपने आप को बेस्ट एनालाइज कर सकते हो, वही हम आपको हेल्प कर सकते हैं, बिकॉज वी हैव ऑल्सो फेस द सेम थिंग्स।
और जो मेन चीज़ है, जो पक्के से प्रिपेयर करके जाना, अपनी स्ट्रेंथ अपनी वीकनेस दो बता देना। और हाँ, उसके पीछे का रीजनिंग भी बताना कि अब सपोज यू सेड दैट यू आर अ लीडर, तो कैसे आप लीडर हो, आप एक हेड गर्ल या हेड बॉय वगैरह थे, तो आपने अपने टेन्योर में क्या किया, कैसे प्रॉब्लम्स फेस की, कैसे सॉल्व की। वीकनेस है तो आप उसे कैसे रिजॉल्व करते हो। सेकेंड, बिजनेस के बारे में पढ़ के जाना कि अगर आप अपना कोई स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहते हो तो उसे कैसे करोगे। कोई नया कोई भी एंटरप्रेन्योर को अगर फॉलो करते हो तो आप उससे किससे आप क्या सीखते हो, वो आप क्या चीज़ आपको उसमें एडमायर करती है। कोई भी बिजनेस अगर आपको बहुत पसंद आता है उसके बारे में सारा पढ़ के जाना। और फिर वाई दिस कॉलेज, वाई IPM, वाई BMS, मतलब कोई भी UG डिग्री अगर आप टारगेट कर रहे हो तो पूछ के जाना। और ये सबका ये मत बताना कि नहीं ये बहुत अच्छा कॉलेज है, मेरे को बहुत पसंद आ रहा है। नहीं, मैं बता रही हूँ, आपके स्ट्रेंथ्स हैं, आपके इंटरेस्ट हैं, उन सब से इन्हें अलाइन करना। कोई भी AI से जनरेट मत कराना आंसर्स, बहुत एविडेंटली पता चल जाता है। अब आपके सारे पॉइंट्स हैं, आपके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उन कैरेक्टरिस्टिक्स से कॉलेज के कोर्स आउटलाइन को मैच करो और फिर बताओ कि हाँ ये हम दोनों का बहुत अच्छे से मैच हो रहा है, नाउ वी कैन हैव द बेस्ट आउटपुट। ओके, तो दिस इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर जो सब जगह होता है। और हाँ, कुछ इंटरव्यूज़ का थोड़ा सा अलग हो जाता है, मे बी रोहतक और इंदौर ऐसे देख लो। सो इफ़ आई वुड से कि पर्टिकुलर कॉलेज रिगार्डेड मॉक इंटरव्यूज़ पक्के से दो। इफ़ यू वांट जस्ट कमेंट डाउन, मैं आंसर कर दूँगी सारी चीज़ें। या फिर वो ग्रुप ज्वाइन करो, वहाँ पे सब होता है, बहुत सारे एल्यूमनाइज हैं, काफ़ी IIMs के हैं, 24/7 मेंटर गाइड है, बाकी स्टूडेंट्स इफ़ यू वांट। लास्ट में बी योरसेल्फ, कोई भी फेक बनने की ज़रूरत नहीं है। आप जैसे हो, आप अपने आप को जैसे प्रेजेंट कर रहे हो, जैसे अपने आप को जैसे आप उन्हें कन्विंस करना चाहते हो, वो मैटर करता है। बस एट द एंड हाउ यू आर इज़ इम्पॉर्टेंट।